रोक दिया किसी कारणवश, पूरी जिंदगी वो नहीं बचेगा। धमकी लेना है तो ले लो अपने ऊपर, मैं राष्ट्र हित में किसी को नहीं समझता, उसके आगे मैं किसी को नहीं देखता। तुम लोग यार कैसे हो यार, राष्ट्र के सामने तुम लोग अपना कुर्सी देखते हो, सीएम का कुर्सी देखते हो, चाटुकारिता करते हो। कोई इसमें है ऐसा कोई कि सीएम की इस गलती को बोल सके? इतना पावर है किसी में? मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो बोल रहा हूं आम आदमी हूं, आम एक इंसान। बिहार की पॉपुलेशन जनसंख्या लगभग 12-13 करोड़ है। मैं यानी कि 12 करोड़ में एक आदमी, एक अंश सिर्फ वही हूं, मैं इतना कर सकता हूं। तो आप लोग तो बड़े बड़े अफसर हैं या बड़े नेता हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं? आपकी बोली ही नहीं निकलती, इसका मतलब आप भी वही है। अब यही वाले सीएम के खिलाफ मैंने से बोल दिया। प्रशासन को मैं नहीं बोल रहा, मैं खुद रिस्पेक्ट करता हूं। जो ऐसे लोग हैं चमचागिरी करने वाले, चटुकारता लोग कि मैं ऐसे कर दूंगा तो ऐसे हो जाएगा, मैं लाइट में आ जाऊंगा, फेमस में आ जाऊंगा, नजर में, तो ऐसा मत देखना कि उनके नजर में आने से कहीं तुम नजर में ही ना दिखो कहीं किसी के से। तो मैं समाज से, देश से यही कहूंगा कि इन लोगों ने मुझे विवश कर दिया इस रास्ते पर आने का। अभी मैं उस रास्ते पर आया नहीं हूं। मैं पहले चुनौती, वार्निंग जो भी है इन लोगों को दे दिया। जो भी ऐसा करेगा उसका परिणाम भोगेगा। मैं तो भोगने के लिए तैयार ही हूं। देश के लिए क्या, देश के लिए तो मैं कुछ भी मैं तो खुद ही कर रहा हूं। मैं अपने देश के लिए अपने पूरे शरीर को चीर फाड़ के, जितने भी मेरे शरीर में खून है सबको निकाल के लास्ट में तब मैं अपना गर्दन रेत के काटूंगा। ये मेरी देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है। कोई करेगा इसमें? है तुम लोग में इतना दम है, हिम्मत है? मुझे रोकोगे? वही रोकने आना जिसमें इतना ताप सहन करने की क्षमता हो। आग से वही खेलना जो आग में बाद में आग से भस्म होने की क्षमता रखता हो। झूठ मूठ का हाथ मत लगाना। तुम्हारा सामना कोई हवाओं के झोंके से नहीं है, तूफानों से है, समंदरों से है, आसमान की ऊंचाइयों से है। छोटा मत समझना मुझे। छोटा मैं पैसे रुपए से हूं, बहुत तरह से हूं, लेकिन देश के लिए मैं छोटा नहीं हूं। तो देशवासियों, मेरे प्यारे साथियों, अब मेरा अपने देश पर हर कुछ कुर्बान करने का समय आ गया है और ये मेरे लिए काफी सौभाग्य की बात है। इन लोगों को तो ऐसा समय आने ही नहीं देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। मैं एक धन्यवाद जरूर कहूंगा सीएम को और जो भी ऐसे लोग हों। ये मेरी जो देशभक्ति थी या मैं देश के लिए जो करना चाहता था, इससे ज्यादा कुछ करना चाहता था। मैं तो और किसी का शिकार करना चाहता था, देश के दुश्मनों को। लेकिन ये लोग एक तरह के देश के दुश्मन ही हुए जो देश को आगे बढ़ने से रोकते हैं। वो भी एक प्रकार का दुश्मन ही है। जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों से, आतताइयों से, मुगलों से, तो उस समय भी बहुत सारे लोगों को पता ही ना था कि मैं गुलाम भी हूं। उनके बाबा भी गुलाम, उनके दादा भी गुलाम, उनके परदादा भी गुलाम, वो भी गुलाम, उनके बच्चे भी गुलाम, उनके आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम। तो उनके मानसिकता में ये बैठ गई कि जीवन ऐसे ही चलती है। वो इस चीज को स्वीकार कर लिए थे। तो उसी समय कोई कोई ऐसा लोग हुए कि चिंगारी के लो बारी और लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर लाए। तो वो समय आ गया है अपने देश में, अपने राज्य में, अपने समाज में, कि वो समय का दुरुपयोग किया जाए। मेरा देश महान है, हमेशा महान रहेगा। मेरे इस देश पर हमारी 100 जन्म कुर्बान, हजारों जन्म कुर्बान, सब कुछ कुर्बान। तो आजादी देश में एक नई आने वाली है विकास कार्यों को लेकर। कोई भी आगे चल के अपने देश में, अपने क्षेत्र में, अपने समाज में, अपने राज्य में अब कोई भी ऐसा नेता
भूल नहीं करेगा, और करेगा ही नहीं, क्योंकि जनता ऐसे लोगों को अब रहने ही नहीं देगी। लोगों को समझ ही नहीं था कि मैं गुलाम हूं। लोगों को लगता है कि ऐसे ही काम होता है, गांव में ऐसे ही सब पड़े रहता है, कुछ भी नहीं होता, कागजों पे सब चीज बन जाता है। क्या पैसा उनका है क्या? ये देश उनका है, ये राज्य उनका है, ये देश सबका है। इस पे देश पे जितना उनका हक है उतना आपका भी हक है, मेरा भी है, सबका है। देश किसी के नहीं है। आज वो है, कल चले जाएंगे। देश से खिलवाड़ नहीं, समाज से खिलवाड़ नहीं, किसी से खिलवाड़ नहीं। समाज से रहने वाले लोगों से, किसी से भी। तो चलता हूं। 20 तारीख को ये मेरा बलिदान दिया जाएगा, जिस दिन यहाँ पे सीएम आ रहा है, और ये हमारे क्षेत्र में आ रहा है। वो बिहार राज्य का जो सीएम है, अहंकारी सीएम, आरा क्षेत्र में। तो आरा क्षेत्र ही मैंने ये चुना है। मैं कहीं भी दे सकता हूँ कुर्बानी, और वो उस समय मुझे रोकने का प्रयास करेंगे, बैरिकेड लगाएंगे, हाँ, पुलिस फोर्स लगाएंगे। ऐसे नहीं है नियम, तो क्या नियम है? उस दिन रोक लोगे, बाद में मैं तो कभी भी घुस के कर दूंगा अपना। मुझे रोकने में मुझे कोई नहीं रोक सकता। रोक के दिखा दूं? हाँ, मेरे शरीर को रोक दोगे, मेरी सोच को नहीं रोक पाओगे। मेरे इसके और इसको नहीं रोक पाओगे। कितना दिन शरीर रोकोगे? क्या कह के रोकोगे? अंदर कैसे मुझे डालोगे? पहले सीएम को डालो। है हिम्मत? नहीं है। है देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति है तुम में? नहीं है। केवल अपना नौकरी करना है, या अपना नेतागिरी में कुर्सी पे बैठना है और देश पे शासन करना है, समाज में शासन करना, राज्य पे शासन करना है। बाकी उससे ज्यादा क्षमता नहीं है। तो मैं ये उम्मीद नहीं, आग्रह भी नहीं, जो लेना आपको ले लें, धमकी हो या कुछ भी, मुझे किसी प्रकार का कोई डिस्टर्ब ना करें। मैं अपने देश के लिए पहले ही कह चुका हूं, अभी भी कहता हूं, कुछ भी करूंगा। ये हमारा समाज है, जो मैं कर रहा हूं, ये हमारा देश ही है। हमारे देश के नक्शे पे ही ये आता है। कोई पाकिस्तान में, कोई अमेरिका इंग्लैंड नहीं है। आपने मुख्यमंत्री जो है, हमारे सीएम, हमारे देश के साथ खिलवाड़ किया इन्होंने। क्यों इन्होंने यहाँ पे काम रोका? क्या उनका जो मन करेगा वही करेंगे क्या? उनका ये लिखित में है क्या कि जैसा मन करे वैसा करें? लोगों के भावनाओं के साथ खेलते हैं वो। खैर, उस दिन ये साबित हो जाएगा, जब ये 20 तारीख को आने का समय है आरा के क्षेत्र में। तो मैंने उसी दिन अपना बलिदान का डेट चुना है, उसी दिन मैं बलिदान दूंगा। तो ये लोग, देश के लोग, हमारे बिहार के लोग, समाज के लोग देख लेंगे कि कौन क्या है, कौन कुर्सी के लिए करता है और कौन सही में राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्र के लिए करता है। नेतागिरी में आके केवल पॉलिटिक्स करने के लिए, आगे चमकाने के लिए काम किए हैं। और सब काम जहां जाओगे आप वहीं सिर्फ काम होगा। और गांव नहीं है, हमारा ही गांव छोड़िए, हमारे क्षेत्र छोड़िए, बिहार में और नहीं है कहीं गांव। कितने सारे गांव है कि अभी वहां पे काम नहीं हुए हैं, और अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं। क्या उपकार करते हैं क्या आप देश पे, राज्य पे करके? ये मेरे बस में सिर्फ नहीं है, न तो वैसा आप लोगों को दंड देता ना, मैं तुरंत अंदर में करता। जितना आप लोगों ने ये हरकत किया है, इसे देश के साथ खिलवाड़ किया है, समाज के साथ, राष्ट्र के साथ। बस इतनी खैर मनाइए कि मैं वैसे पावरफुल जगह पे नहीं हूं। मैं तो इतना पे आप सभी लोगों का मैं योगी जी जैसा उपाय कर दिया रहता। करते हैं आके, देश से खेलते हैं, समाज से खेलते हैं। तो मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे क्षेत्रवासियों, मेरे बिहार वासियों, 20 तारीख
को आप सभी भी देखें और ये जरूर देखें कि आपका राज्य का राजा कैसा है। उसी दिन मैंने उसी के कारण ये बलिदान अपना देना चुना है, अपना सर उड़ाना। तो वो अभिमानी राजा अपना चुनाव प्रचार करता है कि एक कोई अपना सर उड़ाने जा रहा हो उसी के लिए और अपने विकास के कार्य के लिए और देश के लिए, जो भी इतने सारे, मैं उसी का नहीं, देश में जितने भी सारे लोग हैं सबको ये मैसेज मैं दे रहा हूं। तो वो क्या कर रहा है अब, वो अब क्या साबित करना चाहेगा उस दिन। और भगोड़ा मत बनना सीएम, कैंसिल मत करना यहाँ का प्रोग्राम। तुम सही में अगर जिगर हो ना यहाँ पे 20 तारीख का तुम प्रोग्राम कैंसिल मत करना। आरा का कहाँ आ रहे हो, शायद हरी क्या पता कौन जगह वहीं पे आ रहा है। उस दिन का तुम प्रोग्राम कैंसिल नहीं करोगे, सामना करो आमना सामना, इस क्षण का, इस पल का। जैसा मन करता है वैसे देश को चलाते हैं, अपने अनुसार करते हैं। तो देशवासियों, आप सभी को मैं यही कहूंगा कि ये पल, 20 तारीख का जो पल है, ये सब आप अपनी नजरों से, मैं कहना चाहूंगा, आप यहीं जहां से भी हों, दूर से हो तो खैर तो आप तो नहीं देख सकते हैं, क्षेत्र से हो, भोजपुर जिले से हो, बक्सर, पटना, जो भी जहां से भी हो, आप ये दृश्य अपने आंखों से देखने जरूर आए कि कैसा एक राष्ट्रभक्त अपने देश के लिए गर्दन तक कटवा देगा। तो ऐसा इतिहास आपको 1947 के पहले ही मिलेगा, बाद में नहीं मिला होगा। तो आप ये पल अपने नेत्र में जरूर सजोएं, इस पल की साक्षी बने, इस ऐतिहासिक पल की। ऐसा फिर दृश्य आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं बताऊंगा कि समय बता दूंगा, समय जब वो आएगा यहाँ पे उसी समय ये कार्य शुरू होगा। और रोकने का तो मुझे प्रयास किया ही जाएगा। रोको, कहां कहां रोकोगे? मेरी भारत भूमि है, मेरी राष्ट्र भूमि में मैं कहीं भी त्याग कर बलिदान दे सकता हूं। आराम है, डीएम ऑफिस में रोकोगे, ठीक है, रामना मैदान में रोकोगे, रोड है, सड़क है, कहीं भी हो जाएगा। मेरी राष्ट्र भूमि, देश की मिट्टी है, कहीं भी, इससे क्या फर्क पड़ता है? और इतना मैंने कुछ बोल दिया क्या क्या, तो अब सोचोगे कि मेरे पे केस करोगे। करके देखो, मैं राष्ट्र के लिए बोल रहा हूं, कुछ तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूं। कोई भी मुझ पे अपने राष्ट्र, जो मैं कार्य करने जा रहा हूं राष्ट्र के लिए, अगर मुझे कोई रोकने का प्रयास किया बीच में या आगे, कैसे भी किसी भी तरीका से, तो मैं सब छोड़ के पहले उसी को पकड़ूंगा। जैसे भगत सिंह ने किया था, मंगल पांडे ने किया था, चंद्रशेखर आजाद ने किया था, तो मैं उसका इलाज वही करूंगा। अपना छोड़ के उसी का गर्दन उड़ाऊंगा। अंदर 20 साल फांसी हो जाएगी मुझे, उससे क्या है? मैं तो अभी जाने वाला कुछ दिन तो रहूंगा धरती पे। तो मैं यही कहूंगा, ऐसी गलती मत करना, ऐसा बोझ अपने ऊपर ना लेना, क्योंकि तुम्हारा सामना किसी, मैं बार बार क्या बोलूं, नॉर्मल इंसान से नहीं है, इतना समझ जाओ। आज तक तुमने वही चोर डकैत जो मैंने बोला, ज्यादा ज्यादा उग्रवादियों से तुम्हारा सामना हुआ होगा, आतंकवादियों से तो नहीं हुआ होगा। हाँ, मैं उसका शिकार करने का क्षमता रखता हूं।